मैं श्रवण कुमार तिवारी, हिंदी प्रभात के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पिछले दिन 44 प्रश्नों को जो वर्ण से और भाषा एवं बोलियों से दिए हैं और उसी क्रम में हम 44 के बाद 45 की तरफ बढ़ते हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं पिछला वीडियो यानी पिछले प्रश्नों को नहीं देखे हैं वह ऊपर आई बटन दबा करके देख सकते हैं। और एक क्रम में सब 71 प्रश्नों का समूह है और मैं उम्मीद करता हूं कि इतना प्रश्न अगर आप तैयार कर लें तो चाहे कोई भी कंपटीशन है भाषा बोली और वर्ण से जरूर एक प्रश्न जरूर फंसेगा, यानी एक या दो, यानी कहने का मतलब जितने प्रश्न होंगे इसमें से जरूर आ जाएंगे। और आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं आगे। 45 नंबर प्रश्न तो लिखा है ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है, यानी 3 इसमें ब्रज भाषा का क्षेत्र है, एक नहीं है। तो ध्यान रखेंगे यह बी ऑप्शन सरगुजा, यह मनगढ़ंत है, बाकी सब स्थान है, यह मनगढ़ंत सरगुजा यही ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है, बी ऑप्शन। 46 नंबर पर चलते हैं तो कह रहे हैं ब्रज भाषा है, यानी ब्रज भाषा किस उपभाषा की बोली है ये पूछ रहे हैं। तो ध्यान है पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी। ध्यान रखेंगे ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की एक बोली है, जो ब्रज पश्चिमी हिंदी की कुल 5 बोलियां हैं जिसमें ब्रज भाषा भी एक उसी के अंतर्गत है। आगे हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है जो 5 बोलियां कौन कौन सी हैं। तो ध्यान रखेंगे, पिछला वीडियो देखेंगे समझ में आएगा, क्योंकि मैं पूरी तरह से समझा के बता रहा हूँ कि अगर आप भाषा में ना भी पढ़े हों तो भी आपको समझ में आ ही जाएगा। अगला है 47 नंबर, सही युग्म चुनिए, यानी युग्म बनाएगा कि कौन उपभाषा और उसकी कौन सी बोली है, एक ही सही है इसमें। तो पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली कौरवी, बिहारी हिंदी मारवाड़ी, पूर्वी हिंदी गढ़वाली, पहाड़ी हिंदी बघेली। तो ध्यान रखेंगे पहला ऑप्शन सही है, पश्चिमी हिंदी की बोली खड़ी बोली है जिसको पहले कौरवी के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है परीक्षा में प्रश्न पूछता है कौरवी कौन सी बोली की प्राचीन बोली है, यानी किस बोली को कौरवी बोली कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे ऐसे ही ऑप्शन है, खड़ी बोली को याद रखेंगे। खड़ी बोली पहले कभी कौरवी थी, बाद में इसी को खड़ी बोली का नाम देकर के मानक भाषा का दर्जा प्राप्त हो गया। और तो ये ऑप्शन सही है, ध्यान रखेंगे। और अगला 48 नंबर पर देखते हैं तो लिखा है कि खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है खड़ी बोली और ब्रज भाषा, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। फिर आगे इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। तो बिहारी हिंदी का जाना है 3 भाषा है, बिहारी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। तो इसमें इसका मतलब अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है, तो बी ऑप्शन इसमें सही है, यही रूप नहीं है, यानी बी ऑप्शन। फिर 50 से लिखा निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो पूर्वी हिंदी में 3 बोली है, एक नहीं है। तो छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली यह पूर्वी हिंदी की बोली है, भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोली है, तो सी ऑप्शन इसमें नहीं है। फिर 51 में है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली, यानी जो हिंदी भाषा की कुल बोलियां उसके बंटवारे में छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आती है। तो छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ये ऑप्शन सही है। यानी हम कह रहे हैं कि हमारा कहना है कि 5 उपभाषाएं हैं और 5 उपभाषाओं में कुल 18 बोलियां हैं। तो उसको क्रम से आप लोग ध्यान रखेंगे। हम आपको फिर से एक बार चर्चा कर रहे हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां हैं, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां हैं, और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, और बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं। ये सब कुल 18 हैं, बाकी क्रम से आपको देखते जाएंगे तो सब मिल जाएगा। अगला आ जाते हैं 51 नंबर पर। तो लिखा है, अच्छा 51 में पूर्वी हिंदी सही है। फिर 52 नंबर पर चलते तो लिखा है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी कुल 5 है, तो ध्यान रखेंगे ब्रज, कन्नौजी और खड़ी बोली ये पश्चिमी का है। और इसमें 2 और जोड़ दीजिए, बांगरू और बुंदेली, तो आपका कंप्लीट हो जाता है पश्चिमी हिंदी, यानी बघेली ए ऑप्शन सही है, ये पूर्वी हिंदी का है। और ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी यह पश्चिमी हिंदी की, 2 अगर जोड़ देते हैं बांगरू और बुंदेली तो यह पश्चिमी हिंदी कंप्लीट हो जाती है। 5 बोलियां हैं। 53 नंबर पर आ जाते हैं तो ए ऑप्शन सही है, 52 में ए ऑप्शन सही है, ध्यान रखेंगे।
53 नंबर पर आ जाते हैं तो लिखा निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं है। अब समझ गए होंगे पश्चिमी हिंदी में कौन नहीं है, तो बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी है पश्चिमी हिंदी है, बघेली पूर्वी हिंदी है, याद रखिए। और 54 नंबर पर चलते हैं, यानी सी ऑप्शन सही है। 54 नंबर पर चलते हैं, लिखा निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, पश्चिमी हिंदी की नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो ब्रज, बांगरू, कन्नौजी ये है ही, डोंगरी नहीं है। और पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां अभी बता दिए हैं, उत्तर आप जान गए होंगे, 5 बोलियां, बी ऑप्शन सही है। माने 54 में डी है और 55 में बी है, याद रखेंगे। 56 में आ जाते हैं तो पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है, पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है, तो समझ गए होंगे कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोली। सुनते सुनते आप लोग ध्यान देंगे, एक दो बार खाली सुन लेंगे, एकदम रटा जाएगा, फिर कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा बहुत ज़्यादा परेशान होने का। तो कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोली है, बाकी मगही बिहारी है, मैथिली बिहारी है और अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है, बस इतना ध्यान रखेंगे। कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की बोली है, अभी समझ में आ ही गया होगा, पश्चिमी हिंदी की है, तो कौन ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही। घुमा फिरा के ऐसे ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद ध्यान से देखेंगे, एकदम हमेशा के लिए याद हो जाएगा। 58 नंबर देखेंगे तो लिखा है कि निम्नलिखित युग्म में कौन सा, युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है, तो एक गलत है, बाकी सब सही है। तो अवधी पूर्वी हिंदी सही है, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी सही, भोजपुरी पूर्वी हिंदी की नहीं है, भोजपुरी बिहारी हिंदी की है, यही गलत है, बाकी खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी सही है। अगला 59 नंबर पर आ जाते हैं, लिखा है दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है, तो ध्यान रखेंगे दिल्ली और मेरठ के आसपास खड़ी बोली बोली जाती है, सी ऑप्शन सही है। फिर 60 नंबर लिखा है बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश, यानी प्राकृत या अपभ्रंश से माना जाता है, तो याद रखेंगे मागधी से। बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है, बी ऑप्शन सही है। फिर लिखा है 61 नंबर हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, हिंदी खड़ी बोली, याद रखेंगे सी ऑप्शन सही है, सौर सैनी अपभ्रंश से हिंदी खड़ी बोली का विकास हुआ है। अगला इसमें खड़ी बोली भी दिया, ऐसा हिंदी को भी अगर पूछा जाएगा तो हिंदी को भी सौर सैनिकों की खड़ी बोली हिंदी का ही मानक बोली है, मानक भाषा है, तो हिंदी भी अगर पूछा जाएगा हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई तब भी बताएंगे सौर सैनी से, याद रखेंगे। फिर 62वां है कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है, तो कौरवी हिंदी यानी पश्चिमी हिंदी की बोली है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा है, उसकी बोली कौरवी जो खड़ी बाद में यही खड़ी बोली के रूप में हो गई, तो ए ऑप्शन सही है। फिर 63 नंबर बिहारी हिंदी की बोली का नाम, तो जानी गए होंगे मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये 3, तो इसमें मगही दिया है, बाकी छत्तीसगढ़ी और बघेली यह पूर्वी हिंदी है, बुंदेली पश्चिमी हिंदी है, कि एकदम सब कंप्लीट बता दे रहे हैं, कहीं से कोई कन्फ्यूजन रह ही नहीं जाए। फिर नीचे वही प्रश्न दे दिया मगही किस भाषा की, किस उपभाषा की बोली है, तो समझ गए होंगे मगही बिहारी हिंदी की यानी बिहारी उपभाषा की बोली है। अगला 65 नंबर पर आते हैं, लिखा पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है, पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास, याद रखेंगे अर्धमागधी यानी पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से उत्पन्न हुई है, यानी विकसित हुई है, तो बी ऑप्शन सही है। 66 नंबर देखते हैं, लिखा बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है, तो याद रखेंगे सी ऑप्शन सही, मगही यानी पटना में मगही बोली बोली जाती है। फिर 67 नंबर आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है, आधुनिक, तो याद रखेंगे आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है, अपभ्रंश से, और ये ऑप्शन सही है। फिर 68 नंबर पर आते हैं, तो सिंधी भाषा का संबंध किससे है, तो सिंधी भाषा का संबंध ब्राचड़ यानी बी ऑप्शन सही है, ब्राचड़ से है, याद रखेंगे। और 69 नंबर पर चलेंगे तो लिखा है कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। अब इससे पता चल जाएगा कि हिंदी का विकास कैसे हुआ है, किस क्रम से, तो ध्यान रखेंगे सर्वप्रथम संस्कृत था, संस्कृत से टूट करके पाली का विकास हुआ, पाली से टूटा तो प्राकृत हुआ और प्राकृत से फिर अपभ्रंश हुआ, अपभ्रंश से सौर सैनी और सौर सैनी से
फिर पश्चिमी हिंदी और फिर खड़ी बोली। यानी हम लोग खड़ी बोली यानी हिंदी की मानक भाषा खड़ी बोली है, और खड़ी बोली तक आते आते इतना क्रम से टूटते टूटते यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ए ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। और 70 नंबर पर चलते हैं तो लिखा है हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं। तो समझ गए होंगे संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, उर्दू। तो हिंदी की अधिक से अधिक जितनी भी शब्द हैं वो सब संस्कृत से आए हैं। ये ऑप्शन सही है। और 71 नंबर पर चलते हैं तो हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो याद रखेंगे हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। तो इस प्रकार यह सारे पूरे 71 प्रश्न यानी कंप्लीट हमने 2 वीडियो में पिछले दिन और आज, जो लोग पिछले दिन की वीडियो नहीं देखे होंगे वह वीडियो के ऊपर आई बटन दबा करके देख सकते हैं। और जो लोग, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, जो लोग भाषा और बोली और वर्ण के वीडियो नहीं देखे हैं वह क्रम से हमारे प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, और नहीं तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक रहेगा वर्ण का और भाषा बोली का, आप लोग उसको खोल करके देख सकते हैं। पूरा याद कर लेंगे और बहुत आराम से याद हो जाएगा। इससे मान के चलिए कि आपको किसी प्रकार का हर टॉपिक अगर अलग अलग तैयार करते हैं और बढ़िया से तैयार करते हैं तो मैं समझता हूं कि बीएचयू के सारे छात्र, चाहे वो बीए के हों, चाहे बीएड के हों, चाहे सोशल, चाहे आर्ट्स, किसी भी कोर्स के होंगे, वह इतने तैयारी में एकदम कंप्लीट, एक टॉपिक उनका कंप्लीट है। तो याद रखिएगा और मेरे साथ लगातार बने रहिए, और मैं आपके लिए हमेशा ऐसे ही प्रश्नों का संग्रह देते रहेंगे। तो बस आज इतना, फिर अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।